राम राम सारियाना, क्या हाल है भाई सबके। और आ गया आपका आज दोस्त आपका घोस्ट एक और नई वीडियो लेके, जिसमें हम बात करेंगे आज एसओपी के बारे में। एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो उसमें हम ये बात करेंगे कि बहुत लोगों के मेरे इस पर कमेंट्स आते हैं, मुझसे पर्सनली भी गेम करके पूछते हैं कि भाई एसओपी कितने बड़ी क्यों नहीं चाहिए, अपनी एसओपी शेयर कर दो, क्या क्या उसमें एसओपी में था, या फिर खुद बनानी चाहिए या फिर बनवानी चाहिए एजेंट से या किसी से पैसे देके। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन के भाइयों के मेरे वीज़ा आ गए हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बट भाई बहुत बहुत बधाई। वो बहुत टेंशन में थे, एक दो भाई के वीज़ा हमारे रह रहे हैं अभी। सो होप आपको वीज़ा जल्दी आ जाए, और मेरा मंत्र तो आपको याद ही होगा सबको। सो आराम से रहो, सबके वीज़ा आएंगे भाई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एसओपी के बारे में। देखो सबसे पहले ये अभी न्यूज़ आई है कि एसओपी हमको 300 वर्ड की रखनी है या फिर 300 वर्ड की नहीं रखनी है। ये अभी न्यूज़ में ये चल रहा है कि 300 वर्ड की एसओपी होनी चाहिए फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के लिए, सब क्लास 500 वीज़ा में। बट गाइज देखो, मुझे जो पता है कि 300 वर्ड में मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी एसओपी में। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ आपको कि इतना सारा कवर नहीं हो पाएगा, खासकर मास्टर्स के में या फिर बैचलर के में, क्योंकि उनको मास्टर में तो उनको अपना वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा या फिर उनकी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो जाती है। बैचलर में भी देखो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब आपको स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि वाई ऑस्ट्रेलिया समथिंग एकोमोडेशन वगैरह, ये सब जो कि देना पड़ता है। और देखो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई 300 वर्ड की इनफ रहेगी या फिर 700 800 100 प्लस वर्ड्स इनफ रहेंगे या फिर कैसे रहेंगे। यार देखो मेरे हिसाब से तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको 700 से 100 तक वर्ड मेरे हिसाब से लिमिट ठीक है, एक्सीलेंस है। क्योंकि मेरी जो एसओपी थी वो 796 वर्ड्स की थी जो। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी एसओपी खुद बनाई थी। देखो खुद बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक एसओपी नहीं बनानी है, आपको कम से कम अपनी 3 एसओपी बनानी है। 3 एसओपी के बाद उस तीनों में से जो आपको सबसे ज़्यादा ठीक लगे उसमें थोड़ा इंटरचेंज करना है, जो आपने पहले 2 एसओपी बनाई है। देन उसके बाद आपकी एक एसओपी फाइनल होगी। उससे क्या होगा कि आपकी एक तो एसओपी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको अलग अलग कमेंट्स मिलेंगे। मतलब आप जो सर्च करोगे, मतलब जो भी आप जो अपनी एसओपी में लिखोगे, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। सपोज अगर आपने किसी से बनवाई, तो भाई वो तो पहले हाथ खड़े कर देगा कि भाई हम गारंटी लेते कि आपकी मतलब वीज़ा के जो ग्रांटेड होगा क्या होगा, तो उसकी वो गारंटी नहीं लेते। बट अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गाइस आपको खुद बनानी चाहिए। देखो ठीक है, क्योंकि वो क्या पता कुछ इंटरचेंज कर दे या फिर कुछ कर दे, तो आपको पता रहना चाहिए ना फिर मतलब कि कैसे आपने एसओपी बनाई है। और देखो 700 से 100 वर्ड के बीच में एसओपी एकदम गुड है। कोई मतलब इसमें रिस्क नहीं है कि अगर हमारे 300 वर्ड से ऊपर है कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा या फिर हमारा ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सब ठीक रहेगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 300 वर्ड की जिसने बनाई है भाई वेल गुड, और जिनका वीज़ा गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका वीज़ा आ गया, आपकी बहुत अच्छी बात है। बट कोई स्टूडेंट्स अभी परेशान है कि भाई 300 वर्ड की बनाए नहीं बन रही। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप 700 से 100 वर्ड के बीच में आप एसओपी बना सकते हो अपनी, ठीक है। सो गाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी एसओपी एकदम बेस्ट उससे बनाओ। बट अब मैं आपको ये बताऊँगा कि एसओपी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए। देखो जब मैंने अपने एसओपी में करी थी और मेरा वीज़ा गाइज 10 जन को आ गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मैंने अपने एसओपी में क्या इंक्लूड कर रहा था, क्या क्या मेरा मतलब जो मैंने पॉइंट्स अपने एसओपी में गेरे थे। सबसे पहले मैंने अपने गेरा था इंट्रो। गाइज इंट्रो में मैंने अपना नाम गेरा था, जहाँ मैं रहता हूँ वो गेरा था। फुल एड्रेस मत गेरना, खाली डिस्ट्रिक्ट का नाम और जो स्टेट अपना उसका नाम गेर देना। देन मेरे घर में कितने फैमिली मेम्बर थे वो गेर देना। और इंट्रो में ही अपने मतलब फैमिली का जो आपका बिजनेस है, जो आपके फादर या मदर जॉब करते हैं, आप वो बता देना। देन उसके बाद द इंट्रो में ही सेकंड पैरा लेना, 1 या 2 लाइन का गैप लेके उसमें आप अपने स्पॉन्सर बता देना कि आपके स्पॉन्सर कौन है। देन उसके बाद वाई ऑस्ट्रेलिया, क्यों आप ऑस्ट्रेलिया चूज़ करना चाहते हो। देन वाई चूज़ दिस कोर्स, जो भी आपका पर्टिकुलर कोर्स है वो आप कोर्स मतलब क्यों चूज़ करना चाहते हो। देन उसके बारे में मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आर बेस्ट टू इन राइट इन एसओपी। देन उसके बाद वाई RMIT, ये आप कर सकते हो। सॉरी मतलब मेरी यूनि RMIT है तो मैंने RMIT बोला, तो इसलिए आप जो भी आपकी यूनि है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो आप वो गिर सकते हो। और लास्ट में आपको गिरना है कि मतलब आपको इंडिया आने का रीज़न आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गिरना पड़ेगा। कमिंग बैक टू माई होम कंट्री इंडिया, इसमें आपको सबसे सॉलिड रीज़न गिरना पड़ेगा। इसका एसओपी में बहुत फ़र्क पड़ता है, सच बता रहा हूँ गाइज। देन उसके बाद बस आपकी एसओपी 700 से 800 वर्ड के बीच में आप बना लेना, आपकी एसओपी हो जाएगी रेडी।
तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या क्या मैंने पॉइंट्स उसमें ऐड करे थे। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन में ही अपना फैमिली बैकग्राउंड और अपने स्पॉन्सर जो भी आपके हैं, देन वाई ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद वाई आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी यूनी है, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, एंड द लास्ट इज कमिंग बैक टू माई होम कंट्री इंडिया। सबसे सॉलिड रीज़न लास्ट में आपको गिरना पड़ेगा, ठीक है गाइज। अब देखो दूसरी बात जो है वो है कि बहुत लोग चैट से मतलब चैट जीपीटी से अपना वो मतलब एसओपी बनाते हैं, गूगल करते हैं, ये करते हैं। ये मत करा करो, ये बिल्कुल मत करा करो, इसमें बहुत दिक्कत होती है और इसी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि एसओपी आप जितना खुद लिखेंगे उतना बेस्ट होगा। देखो ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी से लिखोगे या फिर आप कोई भी एआई बोर्ड से लिखोगे तो वो आपका मतलब अलग से वो पता लगा लेते हैं कि भाई इस बंदे ने ये कहीं से टीप के लिखा है। तो जो आपके स्पॉन्सर हैं मतलब सॉरी जो भी आपको नॉलेज है आप उसमें वो लिखो कि आपको उस जगह के बारे में ये पता है, इस कोर्स के बारे में आपको ये पता है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। यार एक चीज़ और है कि मतलब लोग दूसरों के एसओपी देख के थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसकी इतनी अच्छी है, मेरी इतनी बेकार है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी भी बेस्ट एसओपी है। क्योंकि मेरे साथ, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी भी बहुतों ने एसओपी मांगी थी। कुछ लोग हो गए बोल रहे थे कि भाई तेरी अच्छी है, मुझे डर लग रहा है मेरा वीज़ा आएगा नहीं आने का। बट देखो सबके वीज़ा आएंगे, टेंशन ना लो, अपने ऊपर विश्वास रखो, बस यही सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। और थोड़ा भक्ति में मगन रहो, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में ये कहूँगा कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, और जो आपके डाउट्स हैं या फिर आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर इस वीडियो में मेरा कुछ रह गया हो या कुछ आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप उसमें घेर सकते हैं। बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम साड़े ना भाई।